الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने का जिक्र कुरान करीम में बेशुमार जगह पर किया है और मुख्तलिफ़ पैरायों में हमें समझाया है कि मैं खालिक हूँ, तुम्हें पैदा करने वाला हूँ। इसके बावजूद तुम मेरे सही अब नहीं बनते। इस हवाले से बाज़ आयात बयान करने से पहले मैं अहले लुग़त ने जो लफ्ज़ खालिक के हवाले से मानी बयान किए हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, खुदा ताला ने कुरान करीम में बेशुमार जगह अपने आप को खालिक कहा है यानी ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। मुफ़रदात जो लुग़त की किताब है उसमें लिखा है कि अल-खल्क़ असल में खल्क़ अल-खल्क़ के माने के आगे कि असल में खल्क़ के मानी किसी चीज़ को बनाने के लिए पूरी तरह अंदाज़ा लगाने के हैं और कभी खल्क़ इब्दा के माने में भी आ जाता है, यानी किसी चीज़ को बग़ैर मादे के और बग़ैर किसी तकलीद के पैदा करना। चुनांचे आयत करीमा खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, यानी उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। में खल्क़ इब्दा के मानों में ही है, क्योंकि दूसरे मुकाम पर इसको बदीउस समावाति वल अर्ज़ वो आसमान और ज़मीन को बग़ैर किसी साबिक़ा नमूने के पैदा करने वाला है, इस तरह बयान किया गया है।